अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिमाग की कमज़ोरी का बहुत ही अच्छा सा तावीज़ लेकर आया हूँ। अगर किसी इंसान को दिमाग की कमज़ोरी है या कोई भूल जाता है, बार बार चीज़ रख के भूल जाना, अक्सर दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी रहना या किसी ऊपर वाली चीज़ों का असर होना, कोई जादू वगैरह आपके ऊपर होना, आपको किसी भी किस्म की दिमाग की भूलने की बीमारी है, आपका दिमाग कमज़ोर है, तो आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका दिमाग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी भूलने की आदत ख़त्म हो जाएगी। आपके ऊपर साया है, कोई भी ऊपर की चीज़ है, कोई जादू का असर है या दिमाग की कमज़ोरी है, कुछ भी है, भूलने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा तावीज़ है। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बड़े-बड़े आलिमों के पास जाते हैं कि हमारे ऊपर तावीज़ हुए पड़े हैं, हम भूल जाते हैं चीज़ रख के, हमें पता नहीं होता, हमें चक्कर से आ जाते हैं। अक्सर लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं कि हमें दिमाग की कमज़ोरी है, हम चीज़ रख के भूल जाते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपके कोई भी पैसे नहीं लगने, आपने इस तावीज़ को खुद लिख के इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके भूलने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तावीज़ को आप खुद घर पर लिखें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको खुद लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ, नमाज़ के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ के इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। अगर आप 2 नफ़ल भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपने वुज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखना है। दोस्तों, आपने नहा धो के साफ़-सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, उसके बाद आपने वुज़ू करना है, वुज़ू करके आपने इस तावीज़ को लिखना है। जहाँ पे आपने लिखना है, वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल करना है। आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जगह गंदी ना हो, ठीक है? और आपने लिखते वक़्त किसी से बात नहीं करनी। आपने जब लिखना है इस तावीज़ को, तो आपके साथ कमरे में और कोई भी ना हो, आपने अकेला कमरे में बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। 4-5 मिनट की बात होती है, 4-5 मिनट में अकेला कमरे में बैठ के इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। कोशिश करें सामने अगरबत्ती जला लें, हल्की सी खुशबू हो जाएगी तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर अगरबत्ती नहीं भी जला सकते, तो आप खुद ही अकेले बैठ के इस तावीज़ को लिख सकते हैं। बस पास कोई ना हो और आपने किसी से बात नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो ये भी बेहतर होगा। अगर नहीं भी पढ़ सकते तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों, आपने एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता मैंने कहाँ पे क्या बताया। कुछ चीज़ों की आपको समझ आती है, कुछ चीज़ों की आपको समझ नहीं आती। आप तावीज़ तो लिख लेते हैं, लेकिन आपका तावीज़ असर नहीं करता। आप वीडियो को पूरा देखें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ 100% असर करेगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। अब आप भी इस तावीज़ को खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है ऊपर 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ से शुरू करना है। आपने यहाँ पे लिखना है 14, 1 और फिर 4।
14 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 16, 1 और फिर 6। 16 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 18, 1 और फिर 8। 18 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 20। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये नक्श की चाल है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, पहले इस खाने में, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। मतलब कि गिनती के हिसाब से लिखना है, पहले 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे एक लफ्ज़ का वफ़ा डाल के आपने तावीज़ को लिखना है। ठीक है, 20 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 22, 2 और फिर 2। 22 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 24, 2 और फिर 4। 24 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 26, 2 और फिर 6। 26 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 28, 2 और फिर 8। 28 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 30, 30 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 32, 32 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 34, 34 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 36, 36 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 38, 38 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 40, 40 के बाद फिर आपने इस खाने में लिखना है 42, 42 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 44। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने अपने सर के ऊपर बांध लेना है। बस आपने यही छोटा सा काम करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी भूलने की बीमारी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आपको ख़ुद ही फ़र्क महसूस होगा इस तावीज़ से। आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ही बहुत अच्छा तावीज़ है। तो दोस्तों बस यही नक्श को लिखने का तरीका था, इस्तेमाल करने का तरीका था। दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स में जवाब ज़रूर दूँ। तो दोस्तों जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब मैं आपको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम दोबारा 100% हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।